हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पायल और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सभी टेट एग्जाम्स के लिए। इस सिद्धांत में से, इस थ्योरी में से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है, एक या दो क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इस सिद्धांत को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि संज्ञानात्मक विकास क्या होता है। देखिए, संज्ञानात्मक विकास को अगर मैं सरल शब्दों में कहूँ तो इसको मैं कहूँगी मानसिक विकास। मानसिक विकास यानी कि मेंटल डेवलपमेंट। अब मानसिक विकास क्या होता है? मानसिक विकास का मतलब होता है कि मानसिक शक्तियों का विकास, यानी कि दिमाग से जुड़ी जितनी शक्तियाँ होती हैं, जब इनका विकास होता है तो हम कह सकते हैं कि मानसिक विकास हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति, तर्क करने की शक्ति या संश्लेषण विश्लेषण करने की जो क्षमता है, जब ये हमारे अंदर आती है, इनका विकास होता है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, संज्ञानात्मक विकास हो रहा है या मानसिक विकास हो रहा है, क्योंकि मानसिक विकास संज्ञानात्मक विकास का ही दूसरा नाम है। ठीक है, तो अब जो है जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। जीन पियाजे जो थे ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो आप कह देंगे कि ये स्विट्जरलैंड के थे। तो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने 3 बच्चों के ऊपर प्रयोग किया था। इनके 3 बच्चे थे जिन पे इन्होंने प्रयोग किया था। प्रयोग कैसा किया था? देखिए, इन्होंने अपने तीनों बच्चों का ना बड़ी बारीकी से अध्ययन किया था। इन्होंने अपने बच्चों को जो है बड़ी बारीकी से देखा, जांचा, परखा और इसके आधार पर इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताई। इन्होंने अपने बच्चों में देखा कि भाई जब बच्चा छोटा होता है तब से लेकर बड़े होते होते यानी किशोरावस्था में आते आते बच्चे का मानसिक विकास किस तरीके से होता है, इस चीज़ का इन्होंने अध्ययन किया था जीन पियाजे जी ने। और उसी के आधार पर इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो 4 अवस्थाएं थी, इनका हम अध्ययन करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो ये अवस्थाएं हैं कुछ, इनका हम अध्ययन करेंगे। पहले सबसे पहली अवस्था पे चलते हैं, जो कि है संवेदी पेशीय या इंद्रिय जनित अवस्था। इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी इसको हम कह देते हैं, इसका नाम है, बस नाम ही मुश्किल है, लेकिन अवस्था ये बहुत ईजी है। इंग्लिश में इसको कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। इस स्टेज में जो बच्चा होता है वो किस आयु का होता है? तो देखिए, वो बच्चा होता है जन्म से 2 वर्ष का, यानी 2 वर्ष में जब बच्चा रहता है, 2 वर्ष तक का, तो वो संवेदी पेशीय या इंद्रिय जनित गामक अवस्था से संबंध रखता है। तो इस अवस्था के बारे में जीन पियाजे ने क्या कहा था? सबसे पहले लिखा है कि जीन पियाजे ने अपने पुत्र लॉरेंट और 2 पुत्रियों पे जो है प्रयोग किया था। तो ये बात मैंने आपको बता दी कि इन्होंने अपने 3 बच्चों पर प्रयोग किया था। बच्चों के नाम आपसे नहीं पूछे जाएंगे, बस यही पूछा जाएगा कि 3 बच्चों के ऊपर इन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जन्म के समय शिशु बाह्य जगत के प्रति अनभिज्ञ होता है, यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उसे अपने आसपास के या अपने बाहरी वातावरण के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता होता, क्योंकि वो सबसे पहले परिवार में आता है ना। तो आसपास के अपने वातावरण के बारे में बच्चे को कुछ नहीं पता होता। धीरे धीरे आयु बढ़ने के साथ साथ वह अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से वातावरण या बाह्य जगत का ज्ञान ग्रहण करता है। धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होने लगता है बच्चा, थोड़ा बहुत जैसे आ जाता है वातावरण में, अपने परिवार में आ जाता है, तो वो अब अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, यानी कि जो उसकी सेंसेस है, सेंसेस के माध्यम से अब वो बाह्य जगत का ज्ञान पाना चाहता है। हमारे 5 सेंसेस होते हैं, है ना, तो अपनी 5 सेंसेस के माध्यम से वो जानना चाहता है अपने आसपास के वातावरण के बारे में। अपने सेंसेस का प्रयोग करके वो जो है अपने आसपास की चीज़ों को और ज़्यादा जानना चाहता है, समझना चाहता है। वह सुशियों को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा और स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। वो जो छोटा बच्चा है वो हर चीज़ को जो है सुनकर, देखकर या छूकर, उसके माध्यम से या जो है चखकर उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, उस चीज़ के बारे में जानना चाहता है। आपने देखा होगा, कोई भी हम छोटी सी चीज़ बच्चे को दे देते हैं, बच्चा तुरंत उसे अपने मुंह में ले लेता है। क्यों? क्योंकि बच्चा जानना चाहता है उस वस्तु के बारे में। बच्चा को कुछ नहीं पता कि ये क्या है, कैसा है। बच्चा उस चीज़ के बारे में जानने के लिए उसको जो है अपनी इंद्रियों के माध्यम से जानने के लिए हर चीज़ को अपने मुँह में डाल देता है। ठीक है, अर्थात इंद्रियों के माध्यम से सीखना इस अवस्था में होता है, क्योंकि अपनी इंद्रियों के माध्यम से, सेंसेस का प्रयोग करके हर चीज़ को बच्चा सीख रहा है। छोटे छोटे शब्दों को बोलना इस अवस्था में जो है बच्चा शुरू कर देता है, छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है। अपनों को देखकर मुस्कुराने लगता है और जो कोई अपरिचित है उनको देखकर डरने लगता है। जैसे आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे गोद में भी नहीं जाते हैं अपरिचितों के, कुछ चले जाते हैं और कुछ रोने लगते हैं, है ना, तो वो इसी की वजह से है। यह सब क्रियाएं वह प्रदर्शित करता है इस अवस्था में, जब ये होता है इंद्रिय जनित कामक अवस्था में। इस अवस्था में बालक में सर्वाधिक उत्तेजना पाई जाती है। इस अवस्था में बालक के शरीर और मस्तिष्क के मध्य पूर्ण संतुलन नहीं होता है। ठीक है,
छोटे बच्चों के हाथ में कुछ भी दे दें या कोई वस्तु हो तो वह वस्तु सीधे अपने मुंह में डाल लेता है। अधिकतर बच्चों में अंगूठा चूसने की आदत होती है और ये चीज़ हमने सबने देखी है कि छोटे बच्चे अंगूठा चूसते हैं और कोई चीज़ अगर हम उनको दे देते हैं तो वो अपने मुंह में डाल लेते हैं, क्योंकि उनको हर चीज़ के बारे में जानने की बड़ी उत्सुकता होती है। शिशु इस अवस्था में अल्प ज्ञान के कारण कार्य क्षेत्र और कारण में संबंध स्थापित नहीं कर पाते, यानी बच्चा नहीं जान पाता है कि कार्य का कारण से क्या संबंध है। अगर कोई कार्य हुआ है तो उसके पीछे क्या कारण था, ये चीज़ को नहीं समझ पाता है। उदाहरण, बालक के सामने कार्य अर्थात उसे कोई भी कार्य बताया जाएगा तो बालक उसे कर तो लेगा, लेकिन उसके कारण का पता नहीं लगा पाएगा कि आखिर मैंने इसको क्यों किया या मुझे ये कार्य करने के लिए क्यों कहा गया, आखिर मैंने मतलब क्यों मेरे से ये काम करने के लिए बोला गया है, ये बात बच्चा नहीं पता लगा पाता है। काम को कर लेता है लेकिन कारण नहीं पता लगा पाता है। ठीक है, आगे देखिए, जन्म से 30 वर्ष की अवस्था को शिशु की प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था कहते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जन्म से 30 वर्ष की अवस्था को कौन सी अवस्था कहते हैं, तो इसको कहते हैं प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था। इस अवस्था में बालक जो है वो मात्र प्रतिवर्त क्रियाएं यानी कि रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ करता है। इन व्यवहारों को प्रमुख इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे उनके शरीर की प्रमुख प्रतिवर्त क्रियाएं होती हैं, है ना, क्योंकि बच्चा छोटा है तो वो ज़्यादातर रिफ्लेक्सिव जो एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हीं को करता है। इस प्रतिवर्त क्रियाओं में चूषण का प्रतिवर्त सबसे ज़्यादा जो है प्रबल होता है, यानी कि कोई भी चीज़ जो है चूसना लगता है बच्चा। कोई भी अगर हम उसे खिलौना भी दे देंगे तो सबसे पहले उसे मुंह में ही डालता है, तो उसमें चूषण की प्रवृत्ति या कोई भी चीज़ को लेकर चूसना, अपने मुंह में डाल लेना, ये जो प्रवृत्ति है सबसे ज़्यादा प्रबल होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा इसी चीज़ को करता है कि हर चीज़ को मुँह में डाल के चूसने लगता है। ठीक है, तो ये छोटे बच्चों में होता है ये एक्टिविटी। शिशु वृत्तीय क्रियाएं करते हैं, अर्थात किसी कार्य को बार बार दोहराते हैं, है ना। तो बच्चे को आपने देखा होगा एक ही काम को बार बार दोहराते हैं। अगर जैसे हम बच्चे के साथ खेल रहे हैं, बच्चे ने क्या किया कि अपना झुनझुना था वो उठा के नीचे फेंक दिया, हमने उठा के बच्चे को दोबारा दे दिया। अब बच्चा दोबारा लेके और उस झुनझुने को दोबारा फेंकेगा, फिर हम उसे उठा के दोबारा देंगे तो दोबारा फेंकेगा। तो है ना, इस तरीके की एक्टिविटीज़ बच्चा करता है, बार बार काम को दोहराता है अपने। 1 से 4 माह में शिशु की वृत्तीय क्रियाएं सर्कुलर रिएक्शन प्रयोगात्मक और सृजनात्मक हो सकता है। उदाहरणतः 2 माह का शिशु जब झुनझुने से हाथ स्पर्श हो जाने पर आवाज़ सुनता है तो संवेदी होकर इसे दोहराता है ना। जैसे अगर कोई छोटे बच्चे को हमने कोई खिलौना दिया है तो वो बार बार झुनझुने को बजाता रहता है, क्योंकि उसको आवाज़ अच्छी लगती है, वो और ज़्यादा जानना चाहता है आवाज़ के बारे में, और फिर बाद में आवाज़ झुनझुना बजाने में माहिर हो जाता है धीरे धीरे वो चीज़ करके। इस अवस्था में शिशु की प्रतिवर्त क्रियाओं से अनुभूतियाँ प्राप्त होने पर परिवर्त हो जाती हैं और बार बार दोहराई जाती हैं, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा एक ही एक्टिविटी को बार बार करता है। जब बच्चा इस अवस्था में होता है जन्म से 2 वर्ष में, सरल और रुचिकर आदतें विकसित होती है बच्चे के अंदर, जैसे कि अंगूठा चूसना, ये तो हर बच्चे के अंदर होता है, आपने देखा होगा बच्चे अंगूठा चूसते हैं। तीसरी अवस्था गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था होती है, यानी कि स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। ठीक है, जो कि 4 से 8 महीने तक होती है, यानी कि ये भी आपसे पूछा जा सकता है 4 से 8 महीने की अवस्था कौन सी होती है, तो गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था इसको हम कहते हैं। इस अवस्था में शिशु प्रतिवर्त क्रियाओं से बाहर निकलकर वस्तुओं को उलटने पलटने और छूने लगता है, यानी कि सारी वस्तुओं को जो है और ज़्यादा जानने के लिए उनको छूने लगता है। पहले उसको हर चीज़ मुंह में डाल लेता था, अब थोड़ा सा चीज़ों के बारे में जानने के लिए उसको उलटता पलटता है, ज़्यादा गहराई से जानने के लिए उसको छूता है हर वस्तु को। इस अवस्था की चौथी अवस्था गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था कहलाती है, ये इसका नाम है, जो कि 8 महीने से 12 महीने की होती है। इस अवधि में शिशु उद्देश्य और उस पर पहुंचने के साधन पर ध्यान देता है कि कैसे हम किसी उद्देश्य को पूरा करें। जैसे बालक की माँ कमरे में कहीं छुप जाती है तो वे इधर उधर खोजने लगता है। जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चों को, अगर आप उनके साथ छुपन छुपाई खेलेंगे और कहीं पे छुप जाएंगे तो बच्चा आपको ढूंढने की भी कोशिश करेगा। आसानी से नहीं ढूंढ पाता है, लेकिन बच्चा ढूंढने की अपनी तरफ से कोशिश करता है। ठीक है, तो ये इसके संज्ञानात्मक विकास को ही तो दर्शा रही है कि किस तरीके से बच्चे अपने संज्ञान का प्रयोग कर रहा है और अपने पेरेंट को या जो भी उसके साथ खेल रहा है उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इस अवस्था की 5वीं अवस्था तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था कहलाती है, यानी कि एक अवस्था में आपने देख लिया कि कुल 5 स्टेजेस हैं, एक ही स्टेज का जो है उसके अंदर भी अब 5 स्टेजेस आ गए हैं। इसको जो है स्टेज ऑफ टेरिटरी सर्कुलर रिएक्शन हम लोग कहते हैं, जो कि 12 से 18 महीने की होती है, यानी कि बच्चा 1 साल का हो गया है और 1.5 साल का, 1 से 1.5 साल के बीच की। इस अवस्था में बालक वस्तुओं के गुणों और त्रुटियों से सीखने की कोशिश करता है, जानना चाहता है वस्तु के बारे में कि क्या उसमें गलती है, क्या अच्छी चीज़ है। इस अवस्था की 6वीं अवस्था भी आ गई है आपकी मानसिक सहयोग द्वारा नए साधनों के खोज की अवस्था है, यानी कि अपने जो है मानसिक यानी कि अपने दिमाग का प्रयोग करके नए नए साधनों को
अब बच्चा और ज़्यादा खोजना चाहता है, खोज की अवस्था, यह 18 से 24 महीने की होती है, यानी कि यहाँ पे बच्चे के 2 साल पूरे हो गए हैं। तो ये पूरे 6 प्री स्टेजेस कह सकते हैं कि उसमें डिवाइड होता है एक स्टेज, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेज पूरी हो गई थी कि जन्म से 2 वर्ष में बच्चे का संज्ञानात्मक विकास या मेंटल डेवलपमेंट किस तरीके से होता है वो हमने जान लिया है। अब दूसरी अवस्था आती है जिसका नाम है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या फिर इसे इंग्लिश में कह सकते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसकी जो आयु होती है वो होती है 2 से 7 वर्ष, वो थी जन्म से 2 वर्ष और यह है 2 से 7 वर्ष। तो देखिए इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में बालक में आत्म केंद्रितता का गुण पाया जाता है, यानी कि बच्चा सेल्फ सेंटर्ड होता है। सेल्फ सेंटर्ड का क्या मतलब है कि बच्चे को बस अपने आप से मतलब होता है, बच्चे को अपने आसपास की दुनिया से कोई मतलब नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर बच्चा किसी चीज़ से खेल रहा है, किसी खतरनाक चीज़ से खेल रहा है, उसकी मम्मी उसे मना कर रही है कि बेटा तू उससे मत खेल, तो भी बच्चा उससे खेलने के लिए जिद करता है कि नहीं मेरे को खेलना है। यानी कि इस चीज़ की बच्चे को कोई परवाह नहीं रहती कि उसके आसपास के लोग क्या कहेंगे उसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है, वो किसी गली में जा रहा है, उसने देखा कि किसी बाग में आम के पेड़ लगे हुए हैं, बच्चा जाता है और आम तोड़ के ले आता है। बच्चे को इस चीज़ की कोई फिक्र नहीं है कि अगर वो ये आम चोरी कर लेगा वहाँ से तो दूसरे लोग उसके बारे में क्या बोलेंगे, या आस पड़ोस के लोग उसके बारे में क्या बोलेंगे कि भाई इसका लड़का तो चोरी करता है। तो ये चीज़ बच्चे के दिमाग में नहीं आती है। बच्चे को सिर्फ अपनी जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी करनी है कि भाई मेरे को आम खाना है तो मैं खाऊंगा, चाहे दुनिया कुछ भी बोले। तो वो बच्चा सेल्फ सेंटर्ड होता है। बालक सामान्यतः घर के छोटे छोटे कार्य करने में मदद करने लग जाता है इस अवस्था में। जैसे छोटे छोटे कार्य अगर हम बोलेंगे ना कि ये भाई पानी उसको देकर आ जाओ तो देकर आ जाएगा, है ना, या किसी को कोई सामान देकर आ जाओ तो देकर आ जाता है। वस्तुओं को क्रम से रखने लगता है। अब अगर हम बोलेंगे कि भाई क्रम से रख दो छोटे बड़े के आधार पर, तो बच्चा पहचान लेता है अच्छा ये चीज़ छोटी है, ये चीज़ बड़ी है। हल्के भारे का ज्ञान जो है बच्चे को होने लगता है कि कौन सी चीज़ हल्की है भारी है। रंगों को पहचानने लगता है, गिनती गिनना सीख जाता है, अक्षर लिखना सीख जाता है, पूछने पर नाम बताने लगता है। देखा होगा आपने छोटे बच्चों को भी, बेटा आपका नाम क्या है तो बता देता है। ये सारी चीज़ें बच्चा सीख जाता है, लेकिन वह तर्क वितर्क नहीं कर पाता, यानी कि किसी भी चीज़ को तर्क के आधार पर बच्चा जो है नहीं सीख पाता है, क्योंकि उसमें तर्क वितर्क की अभी क्षमता उत्पन्न नहीं हुई है। बच्चा अभी छोटा है तो तर्क वितर्क बच्चा नहीं कर पाता है, इसीलिए इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। इंग्लिश में बोला जाए तो इरेशनल थिंकिंग भी इसको कहते हैं, क्योंकि बच्चा तर्क नहीं कर पा रहा है किसी चीज़ पे जो जैसे। इसीलिए आपने देखा होगा कि बच्चे जो इस अवस्था के जो बच्चे होते हैं उनको अगर टीचर कुछ भी सिखाती है, जैसे कोई पोयम वगैरह है, तो उस बच्चे को रटवा दिया जाता है, क्योंकि बच्चे रट लेते हैं लेकिन बच्चे चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। इसमें हम बच्चे को कोई साइंस का चैप्टर पढ़ा के नहीं समझा सकते कोई लॉ, क्योंकि बच्चा छोटा है, वो तर्क नहीं कर सकता है। उसको जैसी चीज़ बताई जाएगी वो वैसे का वैसा ही उस चीज़ को रट लेगा या याद कर लेगा, लेकिन वो तर्क नहीं कर सकता है। इसलिए इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था हम लोग कहते हैं। इस अवस्था में बालक में वस्तु स्थायित्व का भाव जो है आ जाता है। वस्तु स्थायित्व का भाव क्या होता है, यानी कि जो है बच्चा अब कोई वस्तु अगर हम बच्चे से छीन लेते हैं, छुपा लेते हैं अपने, जैसे बच्चा किसी खिलौने से खेल रहा है, मैंने वो वस्तु बच्चे से छीन ली और अपने पीछे छुपा ली, तो अब बच्चा अपनी गुड़िया को या अपने खिलौने को जो है मेरे पीछे ढूंढने की कोशिश करेगा। वो बच्चा ढूंढने की कोशिश करेगा कि मेरा खिलौना कहाँ चला गया, तो इसको ही बोलते हैं वस्तु स्थायित्व। तो ये ऐसा गुण भी छोटे बच्चे में आ जाता है इस अवस्था में। सेकंड स्टेज में सजीव चिंतन आदि के गुण पाए जाते हैं कि बच्चा अब चिंतन कर लेता है। बालक में अनुत्क्रमणशीलता या अपलटावी सोच का गुण भी पाया जाता है, यानी कि बच्चा चीज़ों को पलटकर जो है इस अवस्था में नहीं सीख पाता, अपलटावी सोच उसकी होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं किसी बच्चे के पास गई, मैंने एक लंबा गिलास लिया, इतना लंबा, और मैंने एक चौड़ा और छोटा गिलास लिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये चौड़े और छोटे गिलास का पानी मैंने निकाल कर और इसमें डाल दिया, इस गिलास में, ठीक है। अब मैं बच्चे से पूछूंगी बेटा बताओ कौन से गिलास में ज़्यादा पानी है, तो बच्चा बोलेगा कि इस वाले गिलास में। जो उस गिलास उसको लंबा दिखेगा ना, उसको बोलेगा कि इस गिलास में ज़्यादा पानी है, क्योंकि ये गिलास बच्चे को बड़ा दिख रहा है, लंबा दिख रहा है। तो जो चीज़ बच्चे को बड़ी दिखती है बच्चे के लिए वही बड़ी होती है। बच्चे को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है कि भाई इसी का पानी इसमें डाला है तो पानी तो दोनों में बराबर ही होगा, है ना, या इसका पानी इसमें डाला है तो इसमें पानी ज़्यादा नहीं हो सकता है, जितना पानी इसमें था उतना ही पानी इसमें होगा। लेकिन बच्चा ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाता है। जो चीज़ बड़ी दिखती है उसी चीज़ को बड़ा कहता है। आपने देखा भी होगा कि जब बच्चा जैसे फर्स्ट क्लास में है, सेकंड क्लास में है, तो जो उसकी क्लास में लंबा लड़का होता है ना, बच्चे बोलते हैं कि ये बड़ा है, उसको लंबा नहीं बोलते, उसको बोलते हैं वो बड़ा है ना। तो जो चीज़ बड़ी दिखती है बच्चे को वही उनके लिए बड़ी रहती है। अपलटावी सोच का उसके अंदर विकास नहीं हुआ रहता है, पलटावी सोच का विकास नहीं हुआ रहता है, अपलटावी सोच उसमें आ जाती है, ठीक है। बालक में अनुकरणशीलता और प्रतीकात्मक सोच पाई जाती है, यानी कि बच्चा अनुकरण जो है करता है अपने पेरेंट्स का।
जैसे कि अगर जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई माता है, वो फ़ोन पे बात कर रही है किसी से, तो अब उसका बेटा भी जो है फ़ोन पे बात करने के लिए कोशिश करता है, कोई भी चीज़ उठा के हेलो हेलो करने लगता है। तो ये क्या है कि बच्चा अनुकरण कर रहा है। इस अवस्था को भी 2 अवधि में बांटा गया है। जैसे आपने देखा था उस अवस्था को 6 अवधि में बांटा गया था, तो इसमें 2 अवधियाँ हैं। पहली है प्राक संप्रत्यात्मक अवधि या पूर्व प्रज्ञा काल, इसको हम कहते हैं प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड। ये 2 से 4 साल तक होता है और ये पूरी अवस्था होती है 2 से 7 साल की। तो जो फर्स्ट अवधि होती है वो 2 से 4 साल तक की होती है। और जो दूसरी अवधि होती है अंत्य प्रज्ञा काल या अंत्यदर्शी अवधि, जिसे कि इंट्यूटिव पीरियड कहते हैं, ये 4 से 7 साल का होता है। ठीक है, इसमें पालक जोड़ घटा गुणा भाग आदि कर लेता है, लेकिन इनके पीछे छिपे नियमों को नहीं जान पाता है। यानी कि अगर हम उसे रूल समझा के बताएंगे ये सारी चीज़ें, तो बच्चे को कुछ भी नहीं समझ में आएगा। हम इस बच्चे को वैसा ही समझाते हैं आसान तरीके से जैसा बच्चे को समझ में आ जाए। तो बच्चे ये चीज़ें करने लगते हैं, जोड़ घटा वगैरह सारी चीज़ें करने लगते हैं, गुणा भाग करने लगते हैं, लेकिन इनके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है या क्या नियम है ये बच्चे को नहीं पता रहते हैं। ठीक है, तो ये अवस्था कुछ ऐसी होती है। अब देखिए, आज की वीडियो में हमने जो है 2 अवस्थाएं डिस्कस कर ली हैं। इससे अगली वीडियो में जो 2 अवस्थाएं बच गई हैं संज्ञानात्मक विकास की, वो हम लोग जानेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। चलिए, कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।